इमेजिन करो तुम एक ऐसे लड़के हो कि मतलब तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, तीन चार दोस्त हैं एंड सबके पास गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमसे कोई लड़की बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम जाते हो क्लास में एंड तुम बैठते हो, तुम्हारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से साथ बातें कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं। अगर पीजी में रहते हो तो पूरी रात रात बच्चे ऐड करते हैं, तो बातें करते फोन पर एंड तुम सोचते हो यार तुम्हें ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी क्या कमी है कि लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं होती, तुमसे बातें नहीं करती एंड इनमें ऐसा क्या खास है, इनमें कौन से ऐसे पर लगे हैं कि ये इतने खास है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाला है, ठीक है। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर ऐसा वहम है कि लड़कियां तुमसे है ना बातें करना नहीं चाहती, वो तुमसे नफरत करती, वो तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं करती एंड तुम्हें कुछ कमी है, ठीक है। तो देखो, समझने की ट्राई करो, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। मान लो अगर तुम डॉक्टर के पास गए हो एंड तुमने अपनी बीमारी बताई उसको, अब अगर डॉक्टर तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर कोई मतलब विटामिन की गोलियां भी दे देगा, चॉकलेट भी दे देगा, और तुमने खा ली और तुम्हें बिलीव है उस डॉक्टर के ऊपर, तो तुम्हारी बॉडी उस चीज के ऊपर रिएक्ट वैसे ही करेगी, ठीक है, एंड तुम्हारी बीमारी क्योर हो जाएगी। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो इतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग है। तो जब तुम ये बिलीव बना लेते हो कि लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो तुम्हारी कंपनी पसंद ही नहीं कर सकती, वो तुमसे नफरत करती हैं, तो तुम जब भी किसी लड़के के पास जाओगे बात करने के लिए, तो तुम सबकॉन्शियसली, बोले कॉन्शियसली तुम कितने ही अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सिग्नल छोड़ रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, रिलीज कर रहे हो कि ये मुझसे नफरत करेगी, ये मेरी कंपनी कभी एंजॉय कर ही नहीं सकती। एंड जब ऐसा होता है तो तुम्हारी बॉडी सबकॉन्शियसली बहुत ही छोटे छोटे सटल वे में ऐसे रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से जो लड़की होती है वो वाकई में तुमसे नफरत करती, तुमसे दूर चली जाती, तुम्हारी कंपनी एंजॉय नहीं कर पाती एंड वो जो तुम्हारा बिलीव था तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर अगली बार तुम फिर से लड़की के पास जाते हो, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा तुम्हारा स्ट्रांग बिलीव है, इसकी वजह से लड़कियां अब और भी ज्यादा तुमसे नफरत करेंगी, ठीक है। एंड ये चीज लूप में होती रहती, तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता जाता, होता जाता, होता जाता, होता जाता। क्योंकि एक बार सोच कर देखो ना, लड़के अपोजिट जेंडर है, ठीक है। हम बने ही इसलिए हैं, हम लड़के लड़के ही हम इसलिए बने ताकि हम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकें, लड़कियां इसलिए बनी ताकि वो हमसे अट्रैक्ट हो सके और हमें अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अगर फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे, वो हमारे जीन्स में है ब्रो, हम कितने सालों से वो कर आ रहे हैं, करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे, वो हमारी जेनेटिक्स में है। हम वो करने के लिए ही पैदा हुए, हम दो चीजों के लिए पैदा हुए, सर्वाइवल के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। एंड अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे जेनेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, तुम में दिक्कत है, ठीक है, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे जिंदगी में दिक्कत है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्या है दिक्कत। दिक्कत ये है, तुमने है ना बचपन से ही कोई मेमोरी तुम्हारी ऐसी रही होगी, या फिर तुम्हें एक एनवायरनमेंट नहीं मिला, पूरे बॉयज के ग्रुप में रहे हो तुम, एजुकेशन तुम्हें नहीं मिला, एंड बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से तुम कभी लड़कियों से बात ही नहीं कर पाए, कंफर्टेबल ही नहीं हो पाए उनसे। एंड तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस ये बिलीव बैठ गया है कि लड़कियां यानी कि एलियन स्पीसीज, वो दुनिया की है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं, वो तो धरती की है ही नहीं। मैं उनसे बात कर नहीं सकता, अगर मुझे बात करनी है तो मुझे कोई स्पेशल टेक्निक सीखनी पड़ेगी, एक क्रेजी यूट्यूबर से जो तुम्हें डेटिंग की एडवाइसेस देता रहता है हर वक्त। पर कॉन्शियसली सोच कर देखो, लॉजिकली, क्या तुम्हें तुम्हारे दादाजी को कभी लड़कियों से बात करने के लिए लाइक ये सारी एडवाइसेस की जरूरत पड़ी थी? या फिर चलो मान लो उस टाइम पे, चलो टाइम ऐसा तुम्हें लगता है स्ट्रिक्ट था, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक ऐसे वर्जन को जो अपना लाइक बिहेवियर एंड एटीट्यूड कंट्रोल में रखता है, उसको कभी जरूरत पड़ी? मल्टीवर्स है, ठीक है, ये मल्टीवर्स है। एंड तुम अपने एक ऐसे वर्जन को इमेजिन करो जिसके साथ ये सारी चीजें नहीं हुई, वो कोविड एजुकेशन में पढ़ा है, वो उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, एंड वो लड़कियों से बचपन से बात कर रहा है कंफर्टेबली। तुम्हें लगता है कि उसको कभी भी ये सारी टेक्निक्स की जरूरत पड़ी होगी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? कभी नहीं ब्रो, कभी नहीं। इट्स ऑल अबाउट हियर। वो सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पर है, यहाँ की चीजें तुम्हें रोक रही हैं आगे बढ़ने से। एंड समझ कर देखो, यहाँ से बाहर जब आओगे तब तुम एक्चुअल में गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त बना पाओगे, क्योंकि दोस्त बनाना बहुत ही जरूरी होती है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा डेस्परेट हो जाओ दोस्त बनाने के लिए, लेकिन लड़कियों अपोजिट जेंडर में एटलीस्ट तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स तो होनी ही चाहिए, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम कहीं बोरिंग तो नहीं हो गए, तुम कहीं एक ऐसे मर्द तो नहीं बन गए जो सिग्मा बनने की ट्राई कर रहा है, जो लड़कियों से बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि उससे बातें होती ही नहीं है एंड वो बस कोप करता रहता है, ठीक है। तो कौन सी चीजें हैं जो इस सारी चीजों को सॉल्व कर सकती हैं? हम लोग एक एक करके उस बारे में बात करते हैं। चार चीजें हैं जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहली चीज से कि अपना देखो, ये सारी चीजें एटीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। तुम्हारा एटीट्यूड ही गंदा हो गया तुम्हारे टूवर्ड्स, सेल्फ इमेज ही तुम्हारी गंदी होगी तुम्हारे लिए,
तो तुम पहले अपनी सेल्फ इमेज को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? मतलब क्या मतलब, देखो, आज से तुम जब भी जाओ, ठीक है, किसी भी लड़के से बात करने के लिए तुम यही सोचना कि लड़कियां मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं एंड मेरे से फ्रेंडली होती हैं सेक्सुअली। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हम लड़की से सेक्सुअली बात करने जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस ये अपने मन में बोल के जाओ कि लड़कियां मेरे साथ सेफ फील करती हैं, मेरे साथ कंफर्टेबल होती हैं एंड मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। बस ये तीन चीजें बोल कर जाओ, हर बार 5 बार रिपीट करो एंड तभी बात कर जाओ लड़की से। लड़कियां मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, आंखें बंद करो, ठीक है, मेरे साथ लड़कियां मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहती है, मेरे साथ सेफ फील करती है। लड़कियां मेरे साथ कंफर्टेबल है, मुझसे दोस्ती करना चाहती है और मेरे साथ सेफ फील करती है, ठीक है। जब ये 5 बार तुम वेट करोगे एंड तुम जाओगे वहां पर, तो तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है वो सम वॉट तुम्हें इतना परेशान नहीं करेगा। पता है क्यों? इमेजिन करो, एक लड़का है, ठीक है, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। तुम्हें पता होगा कि मैंने ना कई बार बताया भी है कि मैं 12th के जब एंड करके जब कॉलेज में पहुंचा तो मेरा लाइक सोशल स्किल्स फक्ड अप थी, मेरा सेल्फ इमेज फक्ड अप हो गई थी। एंड तब लाइक मैं ट्राई कर रहा था खुद को बदलने की, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज कर रहा था, मैं बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अपनी लाइफ में। तो मुझे एक सचिन करके एक बंदा मिला, ठीक है। सचिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लिटरली। सचिन एक ऐसा बंदा था जिसकी हाइट मेरे से आधी थी, लाइक लिटरली 5 5 या फिर 5 6 ही होगा, मतलब आधी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइप का बंदा था, ठीक है। बट उसका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि हर कोई उससे बातें करता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मानता था, उसने एक बार मुझे एक पॉइंट कहा था कि मैं कभी भी किसी भी इंसान से बात करने जाता हूं, मुझे यही लगता है कि ये मुझसे दोस्ती करना चाहता है, मैं नहीं। एंड जब वो इस एटीट्यूड के साथ किसी भी लड़का लड़की किसी से भी बात करता है, मान लो 100 लोग हैं तो उसने बात की इसी एटीट्यूड के साथ, ठीक है, एंड उसमें से अगर 40 ने भी रिस्पॉन्ड किया तो उसकी सेल्फ इमेज अच्छी बनी, खुद के ही नजर में उसकी सेल्फ इमेज इंप्रूव हुई। अगली बार वो जब 100 लोगों से बात करेगा तो वो जो फेक उसका एटीट्यूड था ना वो अब पहले से ज्यादा रियल हो गया है। तो उसमें से 40 में से अब वो बढ़कर 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, धीमे धीमे वो खुद को वो बिलीव करवा लेगा कि हाँ, लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट होती हैं, लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। एंड यही कर करके 6 महीने के अंदर, लिटरली 6 महीने के अंदर, जो हमारे ईसी डिपार्टमेंट था उसकी जो सबसे बेस्ट लड़कियां थी वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। टॉप जो लड़कियां होती है ना कॉलेज में, टॉप 10, वो सारी की सारी उसकी दोस्त थी, वो सारी की सारी उसको जानते थे। एंड मैं अभी भी मुठ फैल रहा था ये सोच सोच कर कि यार कुछ तो कमी है मेरे में, कुछ तो कमी है मेरे में। समझ रहे हो? ये खेल खेलती है तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे दिमाग के साथ एंड सबके दिमाग के साथ, क्योंकि कोई तुम्हारी वर्थ कैसे पता करता है? तुम सोच कर रहे हो कोई तुम्हारी वर्थ कैसे पता करता है? कोई तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे देता है? वो देखता है कि तुम अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे देते हो, तुम अपने आप को ट्रीट कैसे करते हो, एंड उसके हिसाब से वो तुम्हें ट्रीट करता है। हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी मैंने सेल्फ इमेज की तो बात कर दी, बट सेल्फ इमेज इंप्रूव कैसे होगी? सिर्फ मान लेने से कि मैं बेहतर हूँ, तुम बेहतर, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये सिग्नल थोड़ी चाहिए कि तुम बेहतर हो। इसलिए तुम्हें दो चीजें और करनी पड़ेंगी, तुम्हें वर्कआउट डेली करना पड़ेगा। जब तुम अपनी बॉडी को चेंज होते हुए देखोगे, इंप्रूव होते हुए देखोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार या समथिंग इज चेंजिंग। एंड तुम्हें अपने अपने बातों पर भरोसा होना शुरू होगा। तुम जब रोज वर्कआउट करोगे, जब तुम्हारी बॉडी बनने लगेगी, तुम देखो, कोई भी इंप्रूवमेंट की शुरुआत तुम्हारे बॉडी से पता क्यों होती है? क्योंकि बॉडी एक विजिबल चेंज लाती है तुम्हारी आंखों के सामने। तुम मेंटली कितने ही खुद को चेंज करने की ट्राई करो, लेकिन वो तुम देख नहीं सकते, तुम यू कांट लिटरली सी इट। बट जब तुम्हारी बॉडी चेंज होती है हल्का सा भी, तुम देख सकते हो आईने में कि तुम बदल रहे हो। एंड जब तुम वर्कआउट करते हो, तुम जब एक्सरसाइज करते हो, तुम जब लोग मेडिसिन करते हो, तो तुम शीशे में देखकर कि हाँ यार, मैं पहले से बेहतर दिख रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर मतलब सोच पा रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर वर्कआउट कर पा, मतलब मैं ओवरऑल बेहतर हो गया हूँ। एंड जब ये सारी चीजें होती हैं तब तुम्हें सबकॉन्शियसली बिलीव होता है अपनी सारी बातों पर कि तुम बदल सकते हो। तुम्हें लॉजिकली पता होता है फिर पहले से ही कि तुम बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी कोई भी बात पर अब भरोसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1000 बार कहा कि तुम मुझ मारना छोड़ देगा, लेकिन तुम मारना छोड़ नहीं पाए। तुमने 1000 बार कहा कि मैं अब से इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम चलाते हो। तुमने 1000 बार कहा कि अगले साल से मैं पक्का पढ़ाई करूंगा, लेकिन तब भी तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तुमने 1000 बार कहा अपने आप से, और 1000 बातें कही है तुमने अपने आप से, जिसमें से तुमने कुछ भी फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा खुद का भरोसा तुम पर से उठ गया है। जब तुम वर्कआउट करना डेली बेसिस पर शुरू करते हो एंड तुम 15-20 दिन करते हो एंड तुम्हारा हल्का सा बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, भले ही सटल चेंजेस, बहुत ही हल्के से, मे भी दूसरों को दिखे कि ना दिखे, लेकिन तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। जब ये होने लगता है तो तुम्हारी बॉडी को तुम पर भरोसा वापस आना शुरू होता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये बंदा चेंज हो सकता है। एंड वो तुम्हें छूट देती है, वो तुम्हें लाइक
देती है, फिर जाओ करो जाके अपने आप को चेंज, ठीक है। भरोसा करना शुरू कर देती है तुम पर, एंड जब ये होता है तब जाके तुम मेंटली खुद को ज्यादा इजीली शेप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग, देखो अभी बात ऐसी है कि अगर मैं मान लूं, मैंने चलो मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले कि मैं बाइक कभी सीख सकता हूँ, तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था। लेकिन अब मैंने तुमसे कहा कि तुम कॉन्फिडेंस रखो कि तुम चला लोगे चला लोगे चला लोगे, बट मैं बाइक चलाना तुरंत शुरू कर देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? लाइक एक्सीडेंट ही करूंगा ना, क्योंकि मुझे अभी बाइक ढंग से आती ही नहीं है। बस मेरे अंदर भरोसा है कि मैं चला सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मुझे बाइक आती है नहीं आती है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। देखो समझ कर देखो, सुनने की ट्राई करो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ कह रहा हूँ, ठीक है। चीज ऐसी है कि तुम्हें भरोसा तो हो गया खुद के ऊपर कि तुम चेंज हो सकते हो, तुम्हें ये भी भरोसा हो गया कि लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी लाइक तुम्हारे स्किल्स नहीं आई हैं, स्किल्स स्किल्स नहीं आई है। तुम्हें भरोसा हो गया खुद के ऊपर, लेकिन स्किल्स की अभी कमी है। स्किल्स कैसे आएंगी बातें करने से? अभी तुम्हारी देखो सीन ऐसा है, तुम अगर लड़कियों से बातें नहीं कर पाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोई लड़कियों में दोस्त भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि तुमने कभी लड़कियों से ज्यादा बात की ही नहीं है। चीज ऐसी है ह्यूमन ब्रेन के साथ कि वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज्यादा परफेक्ट होता जाता है उन चीजों में। तो तुम जाओ रैंडमली है ना बातें करना शुरू करो। अभी है ना तुम्हारे अगर दोस्त, मैं जहां तक तुम्हें अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे तो वो बहुत सालों से पुराने दोस्त होंगे, तुम्हारे ज्यादा नए दोस्त भी नहीं होंगे। तो तुम जाओ, अगर तुमसे लड़कियां बातें नहीं करते, तुम जाओ रैंडम लड़कों से बातें करो जाके। लड़के बात नहीं करना चाहते, जाओ बूढ़ों से बात कर जाके, क्योंकि बूढ़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तो जाओ उनकी बातें सुनो जाकर, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बच्चों से बातें करो जाकर। जब तुम बूढ़े और बच्चों को साथ दोस्ती करना सीख जाओगे, जाओ अपने उम्र के साथ के लड़कों से बात करो जाकर। जब उनसे दोस्ती करना सीख जाओ, फिर जाओ रैंडम लड़कियों से बात कर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा सेक्सुअल वे में उनको अट्रैक्ट करो जाके, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि साथ बातें करो जाके, उनके साथ दोस्ती करो जाके, एंड शेयर करो अपने फीलिंग्स। बातें करो, कन्वर्सेशन एक्सचेंज करो, उनके एक्सपीरियंसेस पूछो, अपने एक्सपीरियंसेस उनको बताओ, एंड बस चिट चैट करो। स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ 80 बार तुम फेल हो गए, 100 में से 80 बार तुम फेल हो गए, रिजेक्शन मिलेगा। तुमसे कोई भी लड़की बात करना नहीं चाहेगी, क्योंकि तुमने कभी लड़कियों से बातें की नहीं। अचानक से तुम कोई भी चीज अचानक से ट्राई करते हो, क्या होता है? तुम फेल होते हो। पर तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आज नहीं तो कल इंप्रूव हो ही जाओगे, एंड तुम 6 महीने के अंदर इतनी लड़कियों से बात कर लो। तुम मतलब एक एक गोल रखो, तुम हफ्ते में एटलीस्ट 3 लड़कियों से बातें करोगे। फिर वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारे फ्रेंड भी हो सकती है, कलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट तुम आधा घंटा किसी भी एक लड़की के साथ हफ्ते में 3 लड़कियों के साथ स्पेंड करोगे, ठीक है। मे बी तुम ग्रुप में स्पेंड कर सकते हो, मे बी तुम पर्सनली स्पेंड कर सकते हो, मे बी तुम लाइक टाइप कर सकते हो, मे बी तुम कॉल में स्पेंड कर सकते हो, लेकिन तुम एटलीस्ट 3 लड़कियों के साथ एक हफ्ते में आधा घंटा आधा आधा घंटा स्पेंड करोगे, ठीक है। हर हफ्ते जब तुम ये करने लगोगे, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे उनके साथ बातें करने में, उनके साथ वो उनको समझने लगोगे, तुम्हारा दिमाग उनको समझने लगेगा, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें आने लगेगा, तुम्हें पता चलने लगेगा। एंड जब ये सारी चीजें होंगी, तब माय फ्रेंड है, तब तुम्हारे पास स्किल्स आ जाएगी, एंड तब तुम किसी वुमेन को अट्रैक्ट करने के काबिल बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब लुक्स भी है, तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा भी है। लेकिन एक चीज की कमी है अभी भी, एक चीज की एक एक लास्ट चीज की कमी है, एंड जो तुम्हें हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना सकता है, ठीक है। अभी तुमने अट्रैक्ट होता है किसी भी इंसान को, पर अट्रैक्ट करना जरूरी नहीं होता। सिर्फ अट्रैक्ट करना सिर्फ जरूरी नहीं होता। आजादी तुमने ले ली, आजादी जरूरी नहीं होती, आजादी को बनाए रखना जरूरी होता है सबसे ज्यादा। अट्रैक्ट करना जरूरी नहीं होता, अट्रैक्ट बनाए रखना सामने वाले को ज्यादा जरूरी होता है। मान लो अगर तुमने किसी भी वर्ल्ड की ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को शायद तुमने शादी कर ली, ठीक है, पर अगर वो तुम्हारे साथ चीटिंग करने लगी क्योंकि वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं रही पहले जितने, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इट हर्ट्स ब्रो, इट हर्ट्स। तो इस चीज के साथ कैसे डील करें? सिंपल है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेना शुरू करो, दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाओ, बात अलग अलग तरह की लाइक सोच कर देखो। अगर मैं तुम्हारे मतलब तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जीवन के ऊपर एक मूवी बनेगी, तो वो कैसी बनेगी? अलग अलग एडवेंचर्स होंगे, किससे कहानियां होंगी, या फिर वही 9 to 5 बोरिंग लाइफ होगी। स्कूल जाता है, स्कूल से ट्यूशन जाता है और घर आके सो जाता है मुट्ठी फेल के। ये बनेगी स्टोरी? ऑडियंस इसके लिए पैसे देंगी? अगर एक ऐसी स्टोरी जिसमें है ना वो अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है, बकचोदियां करता रहता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है, फेल होता है, फिर ट्राई करता है, and बहुत सारी एक्सपीरियंसेस गेन करके रखे हैं। जब तुम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, लाइक तुम कहीं पे रैंडमली घूमने चले जाते हो बिना कोई प्लानिंग के साथ, या फिर दोस्तों के साथ रात के 2 बजे 3 बजे चाय पीने निकल जाते हो। मे बी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन
तुम्हें एक्सपीरियंसेस तो चाहिए ना, तुम्हें कैसे भी करके झूठ बोल, कभी कभी झूठ बोलना सही भी होता है, ठीक है, तुम्हें झूठ बोल के कहीं कहीं जाना पड़ता है भाई, तुम्हें एक्सप्लोर करो यार वर्ल्ड को। जब तुम एक्सप्लोर करोगे, उल्टी सीधी चीजें ट्राई करोगे एंड धोखा खाओगे कई बार, लाइक गलती करोगे, बाइक चलाना सीखोगे एंड मतलब बहुत अलग अलग चीज, अतरंगी चीजें सीखोगे, ठीक है। तो जो पर्सन तुमसे अट्रैक्ट हुआ है, तुम्हें उससे बात करने के लिए स्टोरीज होंगी तुम्हारे पास, तुम लाइक जेन्युइनली उसको बता पाओगे कि तुमने कौन कौन सी चीजें एक्सप्लोर की हैं, तुमने क्या क्या चीजें ट्राई की हैं। एंड जब तुम अपने अंड बंड एक्सपीरियंस उसको सुनाओगे, तब वो फील करेगी हाँ यार, ये बंदा तो कुछ है, ये बंदा कुछ है। एंड तब वो तुम्हें इंटरेस्ट बना कर रखेगी, वो सोचेगी कि ये इसकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, तो ये मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि एक बार सोच के देखो, लड़कियों की लाइफ इतनी बोरिंग होती है, कितनी बोरिंग होती है। वो घर जाती हैं, घर में खाना बनाती हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़कर आ जाती हैं, उनके मतलब इतनी छूट, इतनी फ्रीडम मिलती नहीं उनको आज के टाइम में भी। अगर वो कहीं बाहर जाती हैं, क्लासेस में जाती है, तो उनका छोटा भाई उनको छोड़ने आता है लिटरली। तो उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सके, उनकी लाइफ ऑलरेडी बोरिंग है। एंड तब जब तुम उनकी लाइफ में एंटर करते हो, तो वो एक्सपेक्ट करेंगी ना तुमसे कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तुम उनकी लाइफ में ऐड करोगे। अगर फिर भी तुम वही अपने रोज के रोने शुरू कर देते हो, सोच कर देखो वो तुमसे कितना अनअट्रैक्टेड फील करेंगे। एंड अगर इनिशियली वो तुम्हें इंटरेस्टेड भी होंगी, तब भी वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो। तुम्हें जो भी पसंद हो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो करो, मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ तुम्हें जो भी पसंद हो, जो भी पसंद हो, घूमना पसंद घूमने चले जाओ, गिटार बजाना पसंद है गिटार बजाना शुरू कर दो, तुम्हें गाना पसंद है जाओ जाके रैंडमली किसी भी कैफे में जाके गाना शुरू कर दो। बट करो, लाइफ के अतरंगी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करो एंड स्टोरीज बनाओ, ताकि फ्यूचर में जब तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें मिले, तब उनको तुम स्टोरी बता सको, तुम अपने बच्चों को किस्से कहानियां सुना सको, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिसकी वजह से लोग तुमसे अट्रैक्टेड फील करेंगे एंड अट्रैक्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनको पता होगा कि ये बंदा बोरिंग नहीं है, ये बंदा मोनोटोनस नहीं है, ये बंदा रोबोट एनपीसी नहीं है, ये बंदा कुछ करेगा आगे जाके, ये बंदा मेरी लाइफ को बोरिंग नहीं बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा अगर ये मेरी लाइफ में आ गया। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज ट्राई करो bunch of things and let me know in the comment section how you like the video. And yeah, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड प्लीज यार, प्लीज अपने आप का केयर करो। मैं देखो, कई लोग कहेंगे कभी है ना, लड़के के पीछे नहीं करियर के पीछे फोकस करो, एंड लड़कियां बर्बाद करेंगी, मैं ये वो फलाना ठिकाना। बट मैं तुमसे यही कहूंगा, हर चीज जरूरी है। तुम एक ऐसी उम्र में हो, अगर तुम 15 से 25 या 35 साल के, मतलब 25 या 30 साल के हो, एंड तुम्हारी अभी शादी नहीं, तो हर चीज मैं कहूंगा जरूरी है, हर चीज का एक्सपीरियंस जरूरी है। एंड सिर्फ करियर के ऊपर ध्यान देने से, अगर तुमने करियर बना भी लिया, तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर तुमने सिर्फ गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान देने से अगर गर्लफ्रेंड बना ली, तो उसका कोई कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में तुम खुश नहीं रह पाओगे कोई भी एक चीज अचीव करके। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सारी चीज अचीव करो, भगवान सब कुछ देने के लिए दोनों हाथों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस मेहनत करो थोड़ी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने बहुत सारे लोग देखे अपने आसपास जिनके पास कुछ नहीं था, ना गर्लफ्रेंड थी, ना करियर था, ना कुछ नहीं था। मैं भी उनमें से एक हूँ। एंड वो बस मेहनत करते थे आंखें बंद करके, दिल के अंदर कुछ भी फील कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत करते जाते थे एंड आज उनके पास सब कुछ है। तुम भी ट्राई करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बस ट्राई करो बस, ट्राई करो बराबर। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।